इतनी निस्तब्धता पसरी हुई है। 10 दिनों से रिश्तेदारों और बच्चों के साथ कर्मकांडों से भरा रहा घर। अब सब चले गए तो यह घर बिल्कुल खाली लग रहा है। 35 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया, सबको विद्यादान दिया, बच्चों की शादी की और 1 साल पूरा होते ही पदवी से अवकाश लिया और सुख से जीवन व्यतीत कर रहे रामाराव मास्टर का निधन हो गया। पत्नी पर्वतम्मा भीतर ही भीतर बहुत दुखी हैं। बच्चे रामाराव मास्टर द्वारा लिखी गई वसीयत को चुपचाप खुशी खुशी ले गए। अब बच गया लंका जैसा घर। पत्नी पर्वतम्मा अम्मा को पुकारने पर जवाब देने वाला कोई नहीं है। इस शेष जीवन को कैसे व्यतीत करूं? इस विचार से पत्नी पर्वतम्मा अम्मा निराशा में डूब जाती हैं। वह जाकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होती हैं और बच्चों द्वारा वसीयत ले जाने के बारे में सोचने लगती हैं, मेरी माँ कैसी रहेगी? इस पर विचार किसी को नहीं है। अम्मा, अब हम जा रहे हैं कहते हुए सब चले गए। यह सब एक सपने की तरह बीत गया। इसमें पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, दोनों एक दूसरे का सहारा थे। जब वे इस कोई एक दुनिया से चले जाते हैं तो कौन सहारा होगा? यह सोचते हुए वह रोने लगती हैं। उसी क्षण अचानक एक पोस्ट आया, किसी ने यह पत्र लिखा है। अरे, यह पत्र किसने लिखा होगा? ऐसा सोचते हुए वह अपते को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने सोचा, रामाराव के नाम से किसी ने यह पत्र लिखा है और कवर खोलकर पत्र पढ़ने लगीं। प्रिय पार्वती को, तुम बहुत आश्चर्य हो ना? मेरे जीवित रहने के दिनों में यह लिखा गया पत्र मेरे शिष्य वेणुगोपाल को दिया था और मैंने कहा कि इसे मेरे जाने के बाद पोस्ट करना। मुझे आश्चर्य है कि मेरे मन की बात मैंने जीकर भी नहीं कह पाया, या किसे मालूम मृत्यु कब किसे आती है। पति के चले जाने पर पत्नी के लिए इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे चारों ओर हैं, पर तुम्हें मानसिक धैर्य चाहिए। आज के आधुनिक समय में बेटा, बहू नौकरी करते हैं और उनकी गृहस्थी का भार सारा तुम्हारे सिर पर आ पड़ता है। इस उम्र में तुम्हारी देखभाल करना बहुत मुश्किल काम है। आर्थिक सहायता के लिए मेरे बैंक में जमा पैसे ले लो। यह मुश्किल है। पैसा बहुत बुरा है, अच्छे लोगों को भी माया में फंसा देता है। इस विषय पर आते हैं। मैंने बच्चों के नाम पर जो वसीयत लिखी थी उसे छोड़ दो। आखिरी वसीयत तुम्हारे नाम पर है। इससे वे संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे उन पर विश्वास नहीं था। एक दिन मैं बैंक गया, अपने मित्र की पत्नी को देखकर मेरा मन व्याकुल हो गया। मेरी आखिरी वसीयत के अनुसार मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर है। वसीयत के कागज घर के मंदिर में महालक्ष्मी पीठम के नीचे रखा है ताकि किसी को कोई शक न हो। जब स्त्री के पास आर्थिक स्वतंत्रता होती है तो दुनिया उसके सामने झुकती है। आम लोगों के पढ़े लिखे अच्छे नौकरी करने वाले बच्चे होने पर भी देही कहने की आवश्यकता नहीं है। बैंक बैलेंस सब जॉइंट अकाउंट में ही है। एक बार जब मैं बैंक गया तो मेरा शिष्य राघव राव, जो वहां काम करता था, बैंक मैनेजर के रूप में हमारे गांव में बदल कर आया था। किसी भी काम के लिए तुम्हें स्वतंत्रता होगी। तुम्हारा मन दुखी न हो। खुशी से मैंने बनवाए हुए घर में ही रहो। मैं वसीयत को बच्चों के लिए नहीं छोड़ सकता था, पर इतनी देर तक मेरा सेवा करवाकर तुम्हें बेसहारा छोड़ना बहुत बड़ा पाप है। बुढ़ापे में बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। समय कैसा है, हमसे ज्यादा उन्हें प्राथमिकताएं बहुत हैं। पुरुष बच्चों को जवाब नहीं दे पाते, पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते, दुविधा में रहते हैं। कई माता पिता वृद्धाश्रम की ओर देखते हैं और बेसहारा होकर जीवन गुजारते हैं। मैं सबसे बहुत भाग्यशाली हूँ। समय की परीक्षा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, बस। पर निराश मत होना। आगे पीछे क्या होता है वह तुम ही देखना। उसके बाद भगवान जो भी करेंगे वह देख लेना। इतनी बात को लेकर मैं अचानक इस दुनिया से चला गया और वह जिम्मेदारी तुम पर आ गई तो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी मैं कल्पना कर सकता हूँ। हथियार हाथ में नहीं, मन में होता है। इसलिए हर हिस्से को अपनी संपत्ति मानते हुए
हमारे जैसे गरीबों का एक योजनाबद्ध जीवन होना चाहिए। जीवन से हमेशा डरने की जरूरत नहीं है, बिना लड़े भागना नहीं चाहिए। मुंह से बात करने से क्या फायदा? यदि बच्चों को काम करवाकर तुमने अब तक इतनी कठिनाइयां झेली हैं, तो अब खुशी से समय बिताओ। जो बात हमारे मन में है, मेरे जीवित रहने के दिनों में हर समस्या पर मैंने तुमसे चर्चा की और सलाह ली थी। अब मुझसे सलाह पूछने के लिए मैं नहीं हूं, इसलिए महत्वपूर्ण विषयों पर समय और स्थिति को देखते हुए निर्णय लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम्हारे समय गुजारने के लिए आस पास के बच्चों को बुलाकर मुफ्त में शिक्षा देना। यदि जरूरत हो तो गरीब बच्चों की स्कूल फीस भरना। इससे तुम्हें मानसिक संतुष्टि मिलेगी। मैं न रहूं, फिर भी तुम स्वतंत्र रूप से जी पाओ, तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिले। तुम्हारा पति पत्र पढ़कर कितना जिम्मेदार व्यक्ति है मेरा पति। ऐसा सोचते हुए रोज अपने पति से झगड़ने वाली पत्नी को इस पत्र को पढ़ने तक पता चला कि वह अपने मरने के बाद भी अपनी तरफ से पत्र द्वारा अपनी पत्नी के मन को दिलासा देकर गया है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, किसी और को शेयर करें। आगे और ऊपर आपके विचार कमेंट के रूप में दें और अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।